हर दफ़ा जब भी IMF की डिमांड आई हमने नए टैक्सेस लगा दिए, लेकिन पुरानी जो एग्जेम्पशंस थी, जो एम्बेडेड थी विद इन द सिस्टम, जो किसी न किसी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप से कंसर्न करती थी, उन पे किसी ने नहीं हाथ डाला, क्योंकि पॉलिटिकली इट वाज वेरी वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। 6th रिव्यू मिशन हुआ IMF का अक्टूबर में, 4th to 19th अक्टूबर। बड़ी डिटेल्ड उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस हुई, आइटम बाय आइटम जो लॉ के अंदर एग्जेम्पशंस थी उस पे हुई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब रिपीटेडली कह चुके हैं कि हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है, इट्स we are going at a rate which is more than enough to knock down our targets on 30th of June 2022. IMF को नंबर चाहिए, वो नंबर से कंसर्न्ड हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो कंसर्न्ड हैं कि आपका टैक्स सिस्टम जो है उसके अंदर से डिस्टॉर्शंस ख़त्म होएं। इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स को फिक्स किया जाए। उनका जो टैग था वो इट वाज अराउंड 700 बिलियन, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उनको रेस्ट्रिक्ट किया ऑन GST सेल्स टैक्स की रिफॉर्म्स पे। उनका वन लाइन जो रूल ऑफ थंब डिमांड थी वो ये थी कि 17% GST आप कर दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। अगर उसके बाद आपने कुछ सेगमेंट्स को फैसिलिटेट करना है तो उनको आप फैसिलिटेट कीजिए थ्रू सब्सिडी। हमारी उनके साथ जो नेगोशिएशंस हुई उसकी रोशनी में हमने 343 बिलियन की एग्जेम्पशंस की विड्रॉल की बात की और उनको हमने रीहैश किया, ओवरहॉल किया है। दो हमारे जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स है वो हमने उनको प्रोटेक्ट किया। वो एक था मार्जिनलाइज सेगमेंट्स, जो गरीब आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना था, और दूसरा प्रोडक्टिव सेक्टर्स, जहाँ हम ग्रोथ में हैं और हम नहीं चाहते थे कि ग्रोथ किसी भी तरह स्ट्रेंगुलेट हो। इस एंगेजमेंट में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा फोकस था रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्शंस एंड नॉट इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। लेकिन फॉर अस टू अंडरस्टैंड बेटर, जब एग्जेम्पशन विड्रॉ होती है तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उसका कोई ना कोई रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है। IMF का एक बड़ा सॉलिड प्रिंसिपल है और जिस पे वो पूरी दुनिया में जो एडवाइस देते हैं वो ये है कि टैक्स सिस्टम्स आर ओनली टू कलेक्ट टैक्सेस। टैक्स सिस्टम के ऊपर बहुत सारा जो हम वज़न लाद देते हैं कि वो सोशल वेलफेयर भी करे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करे, वो इक्विटी भी लेके आए, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। टैक्स सिस्टम उसके अंदर दब जाते हैं, और यही उन्होंने कहा कि जी आप अपने टैक्स सिस्टम को रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए रखें। जब रेवेन्यू आपके पास इकट्ठा हो जाए, गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस आ जाती है और गवर्नमेंट अपनी प्रायोरिटीज़ के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक उसको खर्च कर सकती हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म रिजल्टेड फ्रॉम दिस एंगेजमेंट, एंड आई रिपीट, ये जो हमने टैक्स रिफॉर्म अंडरटेक की हैं, these are the most fundamental, most significant tax reforms in the history of the country. इस कुछ salient features हम आपको शेयर करते चलें जी। हमने जो GST 17% was the standard जिस पे वो आना चाहते थे, लेकिन उसके अंदर कुछ हमने exceptions फिर भी create करवाए हैं, और उसका पर्पस ये था कि कॉमन आदमी, गरीब आदमी बचे, लेकिन जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो एलीट्स हैं, जो हमेशा से जिनको कोई हाथ नहीं डालता था, जिनका डिसीजन लेना पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए हमेशा से मसला रहा है, मुश्किल रहा है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसीजंस लिए। लेकिन जो हमने बचाए हैं सेक्टर, जिस पे हमने GST इम्पोज सच नहीं होने दिया, वो आपके सामने है। मतलब फूड आइटम्स को हमने बिल्कुल सेव किया है। वीट फ्लावर, वीट ब्रांड, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, फ्रेश पोल्ट्री, फिश, मीट, जो कॉमन मैन के आइटम्स हैं, मिल्क एंड फैट फिल्ड मिल्क, शुगर केन, शुगर बीट, जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स हैं शुगर इंडस्ट्री के, एजुकेशनल बुक्स और स्टेशनरी आइटम्स,
were saved. Imported parts for computers and laptops, imported CKD kits for electric vehicles, imported plants and machinery for SCCs. Then agriculture sector, you understand हमारे लिए कितना important है. Agriculture sector के अंदर हमने agriculture tractors जो 5% पे टैक्स होते हैं उनको हमने बचाया. Fertilizers जो 2% पे टैक्स होता है उनको हमने preserve किया. जो fertilizer sector की inputs हैं जो multiple rates पे हैं between 5 and 12 उनको हमने preserve किया ताकि जो fertilizer की prices पर से jack up ना हो जाएं. Pesticides को हमने save कर लिया. used clothing and footwear जो again common man के लिए important है उनको हमने preserve किया है. जो GST के हवाले से हमारा सारे का सारा work हुआ है उसमें 343 billion की tax exemptions so to speak हमने eliminate की है. ये उसका breakdown है जी. इसमें 160 बिलियन सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है और मैं फार्मा पे दोबारा आऊँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किसी भी तरह से ये एग्जेम्पशन नहीं है. इट वुड ऐड नथिंग, नॉट इवन अ पेनी टू द रेवेन्यू, बल्कि इसमें से हमें शायद 35-36 बिलियन का मज़ीद ऐड करके रिफ़ंड देना पड़ेगा. आप लेफ़्ट साइड पे आ जाइए. मशीनरी 112 बिलियन की है और मशीनरी आपको पता है इट्स ऑल एडजस्टेबल, इट्स ऑल रिफंडेबल. उसमें भी एज सच रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट उस तरह नहीं है. जो गुड्स हैं 71 बिलियन की, ये किसी हद तक हम कह सकते हैं कि जी ये एग्जेम्पशन जो हैं विड्रॉ हुई हैं. इसमें भी अगर आप आते हैं नीचे तो कॉमन मैन को जो गुड्स हिट करेंगी वो सिर्फ 2 बिलियंस वर्थ. ये 71 बिलियन का ब्रेकडाउन है जी. इसमें अगर आप राइट साइड पे देखेंगे ब्लू पार्ट में तो बिजनेस को 31 बिलियन चार्ज होएगा और उसके अंदर आप जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको ज़रा देख सकते हैं. इसमें मैगजीन्स एंड फैशन जर्नल्स, कॉटन सीड जो रॉ मटेरियल है ऑयल मिल्स का, ऑयल केक जिसको हम कह रहे हैं कि जी अगर हमने करना है तो हम सब्सिडी के लिए हमने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है वो उसको दे दें. यहाँ से डिस्टॉर्शन ख़त्म हो के हम टारगेटेड सब्सिडी के थ्रू जो कॉमन मैन है ये जो एंड यूज़र है उसको हम उसके जो इनकम को सप्लीमेंट कर पाएंगे. एनिमल फीड अगेन सब्सिडी के लिए आइडेंटिफाई हुआ है, पोल्ट्री फीड सब्सिडी. एंड देन मेज सीड इट्स अगेन रॉ मटेरियल फॉर ऑयल मिल्स और वो अपना इनपुट इस पर क्लेम कर पाएंगे. अगर आप लेफ़्ट में आ जाइए लग्जरी 36 बिलियन के आइटम्स हैं, लेकिन इसमें आप देख लीजिए अगर हम इनको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो फिर हम किसको करेंगे. अगर इस गवर्नमेंट में ये जो लग्जूरियस आइटम्स हैं इन्होंने टैक्स नहीं होना तो प्रॉब्ली फिर किसी वक्त भी इन्होंने नहीं होना. इम्पोर्टेड लाइव एनिमल्स जी जिसमें हॉर्सेस एंड फैल्कन्स जब हम डेटा देखते हैं. imported steak meat जो यू नो हाई एंड रेस्टोरेंट्स पे होता है. अगर किसी को शौक़ है न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलियन स्टेक खाने का तो आई थिंक ही और शी शुड बी एबल टू पे 17% सेल टैक्स ऑन इट. इम्पोर्टेड फिश है, इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स हैं, हाई एंड बेकरी आइटम्स हैं. दैन ब्रांडेड चिकन चीज़, इम्पोर्टेड सॉसेजेस, high-end cell phones and imported bicycles. अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इट्स ऑलरेडी टैक्सेबल जी. गवर्नमेंट को 2 बिलियन की हिट आएगी एंड गवर्नमेंट इज़ रेडी टू पिक अप द कॉस्ट. कॉमन मैन के लिए दीज आर यू नो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट विच इज़ इक्वल टू 2 बिलियन. इसका आगे हम डिटेल में आपको लेके जाते हैं. वी वांट टू हैंड होल्ड यू. आप सारे के सारे सम ऑफ यू आर वेरी यू नो वेल एजुकेटेड एंड वेरी लर्नड इन टैक्स लॉज. आप अप्रिशिएट कर पाते हैं. सम ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू और आप लोग जो उसके अंदर इंट्रिकेसीज ऑफ टैक्स लॉज हैं उसके अंदर फंस के तो probably you might misread whatever the scheme of the law is. इसलिए हम आपको
बिल्कुल सिंपलीफाई करके आपको बताते हैं कि जो हमने किया है पीछे वाला ब्रेक डाउन को फर्दर हम आइटम बाय आइटम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ज़ीरो रेटिंग की विड्रॉल हुई है जी 6 आइटम्स पे, और उस पर जो मेजर 3 आइटम्स हैं हमने लिखे हैं। लार्ज शिप्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उस पर हमने ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की है। इम्पोर्टेड बाइसिकल्स पे हुई है और इम्पोर्टेड फार्मूला मिल्क पे हुई है। इनमें से अगर कोई डेली यूज़ के आइटम्स हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है कॉमन मैन के लिए दैट विल बी मिटिगेटेड थ्रू टारगेटेड सब्सिडी। इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट इज पॉजिटिव 9 बिलियन। ये विड्रॉल ऑफ जीएसटी एग्जम्पशंस एट इंपोर्ट स्टेज, टोटल 59 एंट्रीज हैं, और इसके अंदर आप देख लीजिए लाइव एनिमल्स, बर्ड्स एंड एग्स, मीट ऑफ काउ, बफलो, शीप, goat, etc., poultry, meat and fish, vegetables, cereals, fish, feed and animals, journals and periodicals, and pharmaceutical raw materials. I'll revert to pharma sector again. और इसके अंदर भी we have suggested जो टोटल हमने सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज किया है वो 35 बिलियन है। वो आइटम्स भी हमको दिखाएंगे, और इसके अंदर भी अगर कोई आइटम है जो सब्सिडी के लिए क्वालिफाई करता है तो वो भी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए उसे। ये लोकल सप्लाई के 11 आइटम्स हैं। इसके ऊपर हमने ये मेजर आइटम्स हैं जिसको हमने आपके लिए लिस्ट कर दिया है। बाकी लिस्ट जो है वो फाइनेंस बिल के अंदर मौजूद है जो हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। आइटम सोल्ड इन बिग बेकरीज एंड स्वीट शॉप्स, फूड स्टफ्ड सर्व्ड इन फ्लाइट्स, sausages and branded products of poultry meat, locally produced rapeseed, mustard seed, etc., और sprinklers। ये डेली यूज़ के अगर कोई आइटम हुए तो इस पे भी हमने सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट को प्रपोज किया है जी। ये कैपिटल गुड्स, ये पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन का जो कैपिटल गुड्स आती हैं, प्लांट मशीनरी आते हैं, ये उससे रिलेटेड है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, सीकेडिकेट्स। ये आप लोग सबको पता है कि ये जितना भी टैक्स पे होएगा ये बिजनेसेस का होता है, और बिजनेसेस कैन क्लेम रिफंड और दे कैन मेक इट एडजस्टेबल। ये आयरनी ऑफ द टैक्स सिस्टम वाज कि जी हमारे सिस्टम के अंदर अबाउट 40 आइटम्स ऐसे हैं, 42 आइटम्स जिनके ऊपर वेरिएबल टैक्स रेट्स हैं। स्टैंडर्ड रेट इज़ 17%, लेकिन डिस्टॉर्शंस क्रिएट हुए थे वेरिएबल रेट्स के 42 आइटम्स। उन सब को IMF के साथ जब हम मुज़ाकरात हमने किए तो उन्होंने ये कहा कि जी दिस ओनली क्रिएट्स ड्रैग ऑन द सिस्टम, सिस्टम गेट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड इट क्रिएट्स परवर्स इंसेंटिव्स फॉर सर्टन अदर इंटरेस्ट ग्रुप्स जो बाहर बैठे होते हैं इस रजीम से, और वो भी आते हैं एंड दे स्टार्ट आर्टिकुलेटिंग देयर इंटरेस्ट ऑन द गवर्नमेंट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एग्जीक्यूटिव, जिससे ये एक अनएंडिंग डिबेट चल निकलती है और सिस्टम गेट्स इनटू ग्रिडलॉक मोर एंड मोर ओवर टाइम। इन 42 आइटम्स को हमने स्टैंडर्डाइज किया है। इसमें आप देख लीजिए लोकली मैन्युफैक्चर्ड कार्स अबव 850 cc, पहले ये 1000 पे थ्रेशोल्ड था, इसको हमने रिड्यूस किया है। हाइब्रिड EVs पे हमने पहले 2500 cc पे था, उसको हम 1800 पे लेके आए हैं। इंपोर्ट ऑफ EV इन CBO कंडीशन ये 5 पे था, इंपोर्ट ऑफ फ्री मेल्टेबल स्क्रैप 14 पे था, डेयरी आइटम सोल्ड इन ब्रांडेड पैकिंग 10 पे था, ब्रांडेड सीरियल्स 10 पे, सिल्वर गोल्ड बार ज्वेलरी इट वाज टैक्स्ड एट 1 to 3%, और प्लांट एंड मशीनरी 5 to 10%. They have all been jacked up to standard rate. ये हाई एंड मोबाइल फ़ोन्स पे हमने टैक्स को रैशनलाइज किया है एंड वी हैव स्टैंडर्डाइज द रेट। अगर आप देखें तो फर्स्ट कॉलम में देयर इज सेल फोन प्राइस रेंज, सेकंड में जो एग्जिस्टिंग प्राइसेस हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स हैं, और जो लास्ट कॉलम जो ग्रीन है उसके अंदर प्रपोज रेट्स हैं। हमने पहली 3 कैटेगरी जो कॉमन मैन को कंसर्न करती हैं उस पर हमने बिल्कुल टच नहीं किया, बट $200 एंड अबव
हमने उसको लेके गए हैं 17% पे। अभी आप ये देख लीजिए कि जो 500 का फ़ोन है उस पे 9,270 पे टैक्स है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो $1,300 का फ़ोन है उस पे टोटल जो टैक्स किसी ने पे करना है वो 9,000 रुपये है। अगर और ये सारे का सारा इस गरीब मुल्क की कीमत पे होता है। अगर कोई $1,300 का फ़ोन ले सकता है तो ही और शी शुड आल्सो बी पेइंग 42,000 जो स्टैंडर्ड रेट है इस मुल्क का। GST रिलीफ मेजर्स एंड लोकल सप्लाईज से जहाँ जहाँ भी हमने टैक्स किया है उस पे हमने लोकल सप्लाईज पे उनको रिलीफ दिया है। ये देख लीजिए, राइस, wheat flour and other grains, pulses, milk and fat-filled milk, local animals, poultry, meat of cow, fish and poultry fish, fresh vegetables, fruits, eggs, compost, locally manufactured computers, laptops, notebooks, newspapers, and educational textbooks and stationery, etc. फार्मा पे कल से बहुत बात हो रही है जी। इस मुल्क में इवन द टेक्सटाइल सेक्टर जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है या बाकी जो हमारे टेक्सटाइल ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, दे आर ऑल इन द नॉर्मल रिजीम जी। ज़ीरो रेटिंग हमने 2019 में ख़त्म कर दी थी, विच मीन्स कि जब वो अपना रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं या इंपोर्ट करते हैं वो टैक्स पे कर देते हैं, और जब वो अपना प्रोडक्ट को बना के एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पे उनको रिफ़ंड मिल जाता है उसका। इसी तरह इससे फार्मास्यूटिकल सेक्टर वाज completely out of it. We are happy कि हमारा pharmaceutical sector is performing very well. It is performing better than the world average. पूरी दुनिया में 8 to 10% growth है, हमारा pharma sector 30% पे grow कर रहा है। But we want कि ये sector जो है ज़्यादा documented हो और ये मुल्क की इस्तेहकाम और उसकी तरक्की के लिए अपना ड्यू जो रोल है और कंट्रीब्यूशन है वो हमें पे करे। लेकिन हमने टैक्स फिर भी इस पर कुछ नहीं लगाया। वी आर गिविंग इट आउट समथिंग लाइक 35 बिलियन। अभी क्या हो रहा है जी, प्रेजेंट रिजीम क्या थी, जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता था या रॉ मटेरियल परचेज होता था डोमेस्टिक मार्केट में, देयर वाज एब्सोल्युटली नो टैक्स ऑन इट। जब मेडिसिन्स बनती थी या दूसरी कमोडिटीज़ बनती थी उस पर आउटपुट जो होती थी वो भी एग्जेम्प्ट होती थी, सो देयर वाज नो टैक्स। इफ़ देयर वाज नो टैक्स, गवर्नमेंट की विजिबिलिटी नहीं थी, हमारे कोई कंट्रोल्स नहीं थे, हमें कोई पता नहीं था कि ये 700 बिलियन वर्थ का जो सेक्टर है इसका रेवेन्यू में कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे बहुत सारी चीज़ें हुई। फॉर इंस्टेंस काउंटरफेटिंग काफ़ी थी, बट गवर्नमेंट के पास कोई टूल्स नहीं थे कि हम इसको मॉनिटर कर सकते। टैक्स इवेजन इनकम टैक्स साइड में बहुत हो गई थी, बिकॉज वी कुडंट टेक वॉल्यूम्स इन गुड नंबर्स। ट्रांसफर प्राइसिंग का इशू था और मिस यूज़ ऑफ एग्जेम्पशन भी था। बहुत सारे काइंड ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स एंड कॉस्मेटिक्स और पावर सप्लीमेंट्स, इस तरह की चीज़ें जो बनती थी, दो शुडंट हैव बीन एग्जेम्प्ट, पर चूँकि पीछे टैक्स पे नहीं हुआ होता था वो निकल जाते थे। इसकी एक और बहुत जो इसकी ख़राबी थी सिस्टम की, जब हमने स्टडी किया उसको तो हमें अंदाज़ा हुआ कि 35 बिलियन का जो इनपुट टैक्स पेड है वो पेशेंट्स को पास ऑन हो जाता है। यानी जब वो मेडिसिन बना रहे होते थे, अपना प्रोसेस कर रहे होते थे, तो वो पैकेजिंग मटेरियल, यूटिलिटीज़ और बाकी जो उनके सन्ड्री आइटम्स से उस पर जो सेल टैक्स पे करते थे वो क्लेम नहीं कर सकते थे। सो वो सारे का सारा मेडिसिन की प्राइसेस के अंदर इनबिल्ट हो जाता था और वो आगे चला जाता था। फार्मा सेक्टर की मेजरली प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, रेगुलेटेड हैं बाय ड्रैप, और ड्रैप के पास जो वर्कशीट जाती होगी तो उसके अंदर ये 35 बिलियन भी इनबिल्ट होता होगा। गवर्नमेंट मेड अ बोल्ड डिसीजन जी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो 35 बिलियन है ये भी आप उनको रिफंड करेंगे। सो द न्यू रिजीम दैट हैज़ कम एंड वो ये है, हम सेल्स टैक्स लेंगे जी, इम्पोर्ट से जब रॉ मटेरियल आएगा हम इकट्ठा करेंगे, मेडिसिन्स की सेल को हम ज़ीरो रेट कर देंगे, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऑपरेटर्स हैं वो अपना रिटर्न फाइल करेंगे, अपना रिफ़ंड क्लेम करेंगे,
اور ہم ان کو ود ان 1 week ان کو ریفنڈ پروسیس کر دیا جائے گا ایٹ پار ود ایکسپورٹ سیکٹر ایکسپورٹرز. ریڈکشن ان پرائسز آف میڈیسنز از اے ریالٹی. ہمارا خیال یہ ہے کہ 15 سے 20% پرائسز جو ہیں اس کی مارکیٹ میں کم ہونی چاہیے. جو فارما سیکٹر ہے ان کے کنسرنز ہیں کہ ان کا لیکوڈیٹی پھنسے گی. یہ وی انڈرسٹینڈ بٹ وہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگی. جب وہ ان کا دوبارہ سے وہ سائیکل چل پڑے گا تو وہ پرچیز کرتے جائیں گے, سیل کرتے جائیں گے, اینڈ دے وڈ کنٹینیو ٹو گیٹ دیئر ریفنڈس. تو ان کا ایشو از اونلی فار اے منتھ اور 2, اس سے زیادہ کا وہ نہیں ہے. اس ملک کے لیے اس میں ایک بہت اچھی جو خبر ہے وہ یہ ہے جی, ونس وی ہیو سیلز ٹیکس امپوزڈ آن فارماسیوٹیکل سیکٹر, ہم ٹریک اینڈ ٹریس لے کے آئیں گے اور اس سے کاؤنٹرفیٹ ڈرگس جو کہ جو مینوفیکچرنگ ہے, جو سپلائی ہے اور جو سیل ہے وہ ہم اس کو فلی کنٹرول کر پائیں گے. اس سے پہلے ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھا بیکاز دس سیکٹر واز ہارڈلی ان دی سیلز ٹیکس رجیم. دس گوز وداؤٹ سینگ کہ اس میں جو وائڈ گوئنگ تھی ایگزامپشنس اور جو سبسڈائزیشن تھی وہ مس یوز ہو رہی تھی, اور اس کو اب ہم ایلیمنیٹ کرنے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس پہ ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی جو ہم نے کی ہیں. فار انسٹنس سیلولر سروسز پہ آپ کو پتہ ہے فائنانس ایکٹ 2021 میں ہم نے FE لگایا تھا. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ٹیلکوز وڈ ہیلپ اس ریکور دی اماؤنٹ. اٹ واز سم تھنگ لائک اٹ واز سبسٹینشیل ریونیو انوالوڈ, لیکن اس کے اگینسٹ ریٹ فائل ہوئی اور 2 ہائی کورٹ سے, اسلام آباد سے اور سندھ ہائی کورٹ سے ڈیسیشن ہمارے خلاف آیا, اور اس سے وہ سارے کا سارا ریونیو جو ہے وی 6 months ڈاؤن دی روڈ, اور ہمیں اس میں سے 1 پیسہ بھی ریکور نہیں ہوا. ان آرڈر فار اس ٹو ریکوپ دا لاس ہم نے اس کو 10 سے 15% پہ جیک اپ ہوا ہے. کل کیبنٹ پہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی. بہت سارے منسٹرز جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایونچولی یونینیمسلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, لیٹس گو ہیڈ اور اس کو ہو جانا چاہیے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے بٹ ناٹ سبسٹینشیل. ایڈوانس ٹیکس آن ویکل رجسٹریشن ٹو ڈسکریج آن منی. آپ کو پتہ ہے آن منی is a reality in this society. There are investors who have money, وہ multiple vehicles book کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چارج کرتے ہیں جو بائرز ہوتے ہیں, ریئل اینڈ یوزرز ہوتے ہیں. منسٹری آف انڈسٹریز سے ہمیں یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ جو آن منی والا ریٹ ہے یہ تینوں سلیبس کو ہم ڈبل کر دیں, اینڈ دیٹ ہیز بین ڈن اپ ٹو 1000 cc. جو 50,000 کا تھا چارج وہ ہم نے 100,000 کر دیا ہے. 1,000 سے لے کے 2,000 تک 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو گیا ہے, اور 2001 سے اوپر کی جو وہیکلس تھیں کیپیسٹی کی ان پہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ ہو گیا جی. ایڈوانس ٹیکس آن فورن TV سیریلز, ڈراماز اینڈ ایڈورٹیزمنٹس. یہ منسٹری آف انفارمیشن کی اسپانسرڈ پرپوزل تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا اپنا جو ایکٹر ہے وہ بھی, ماڈل وہ بھی, اور جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ پروڈیوسنگ فرمز ہیں اور TV ڈراما اور TV سیریلز وہ نہیں بن رہے, تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ ٹیکس امپوز کریں. تو یہ ٹیکس ابھی ہم نے لگایا, اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. SPVs, یہ جو ریٹ اور اسپیشل پرپز وہیکل پہ ہم نے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اٹ واز مور کائنڈ آف ریموول آف ڈسٹارشن. SECP نے SPV کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا اور ہم نے اس کے مطابق اپنے ریٹ رولز کے اندر چینجز کی ہیں. فیڈرل ایکسائز میں دیر از اے سلائٹ چینج جی. ہم نے FED امپوز کی ہے آن موٹر وہیکلس. یہ بیسیکلی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کمپریشن کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر ہے اس وقت, اور اس حوالے سے ہم نے جو امپورٹڈ CBU کنڈیشن وہیکلس ہیں
उसके ऊपर हमने ये चेंज लेके आए हैं। अप टू 1000 सीसी के ऊपर हमने कोई चेंज नहीं किया, बिकॉज मिडिल क्लास उसको यूज़ करती है। 1000 से लेके 1800 सीसी तक 5% एडवेल था, उसको हमने 10% कर दिया है। 1800 से 3000 तक 25 से 30, और एक्सीडिंग 3000 सीसी बड़ी गाड़ियों पे हमने 30% से 40% किया है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड व्हीकल्स पे इसी तरह हमने किया है जी। 1000 से 2000 सीसी पे 2.5% से 5%, और एक्सीडिंग 2000 सीसी 5 से 10। ये जो है जी इम्पोर्टेड डबल कैबन बड़ी गाड़ियां हैं, 25% इस पे था टैक्स, अभी हमने 30% किया है। लोकली मैन्युफैक्चर्ड डबल कैबन इस पे 7.5% था, इसको भी हमने 10% पे कर दिया है। कस्टम्स एक्ट में these are a kind of two technical alterations, amendments in the law. Collector's power to determine value simultaneously along with director valuation, उसको हमने रिवर्स किया है। और इसी तरह मेंबर कस्टम्स पॉलिसी के पास पावर थी टू रिव्यू एंड हेयर अपील अगेंस्ट डीजी वैल्यूएशंस डिसीजन। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ था, और इस पे भी काफ़ी सारी रिजेंटमेंट आ रही थी, एंड इसको भी हमने रिवर्स किया। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस पे हमें 2-3 चीज़ें करनी पड़ी, और वो बड़ी सिंपल थी कि ओवर द पास्ट 5 ईयर्स 16 से लेके आप देख लें 21 तक मुख्तलिफ हमने SRO इशू किए थे, लेकिन वो SRO स्कैटर्ड अंदाज में इधर उधर पड़े हुए थे। हमने उनको कंसोलिडेट करके जो रेट शेड्यूल्स हैं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। इट्स मोर काइंड ऑफ टेक्निकल। अब आ जाइए जो टारगेटेड सब्सिडी वाला है प्रॉन्ग, जिस पे हमने अभी बात की। इस तरह के जो आइटम हैं डोमेस्टिक पे 19 बिलियन वाले हैं, इंपोर्ट पे 14 बिलियन, और टोटल 33 बिलियन का इनका प्राइस टैग है। हमारे ख्याल में जो आइटम सब्सिडाइज होने चाहिए कॉमन मैन के लिए, फार्मूला मिल्क है, इंपोर्टेड लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स हैं, सनफ्लावर एंड कनोला हाइब्रिड सीड्स हैं, CKD किड्स, कॉटन सीड, seed, fruit and spores, high efficiency irrigation equipment, fish feed, preparations for making animal feed, ingredients of poultry feed and cattle feed. आगे ये इसी तरह there are total 15 items जिनको हम समझते हैं कि इनको 16 items जिनको हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए फॉर टारगेटेड सब्सिडी। आपको पता है हमारे पास एहसास में बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है। गवर्नमेंट या कोई भी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इनमें से किसी आइटम पे भी अपनी स्कीम बना के ला सकती हैं। विल बी कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड विल बी पासिंग इट ऑन टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसको अप्रूव करना है सब्सिडी जो स्कीम है, और इट शुड बी एफिशिएंटली रन।